हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है 4G ऑक्शन एक्सप्लेन्ड। जी हाँ, 4G ऑक्शन जो कि आज 1 मार्च को होने वाला था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि इसके लिए क्या क्या अभी तक का स्टेटस है सारी कंपनीज़ का, और साथ ही साथ बताएंगे पूरी प्रोसेस के बारे में और अभी आज तक क्या हुआ है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और इससे कितना क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है जो कंपनी इससे रिलेटेड है और किस किस कंपनी ने इसमें अप्लाई किया है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि सबसे अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको ज़रूरी से चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और 5G और 4G से रिलेटेड जो मुद्दा है, बहुत सारे जनों का वो भी डाउट था, वो भी मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि 5G अभी तक क्यों नहीं लाया गया। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 5G को लाया जा सकता था, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इसके स्टेक होल्डर हैं पूरी इंडस्ट्री के, टेलीकॉम इंडस्ट्री के, उनसे यहाँ पर बात की कि क्या हमें 4G या 5G लाना चाहिए। तो जो 5G का जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड किया गया है, वो काफ़ी हायर प्राइस बैंड है, और उसके कारण यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया एंड द एयरटेल, ये दोनों पार्टी यहाँ पर उन्होंने इसे मना कर दिया कि अभी हम इसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके चलते यहाँ पर जो ऑक्शन किया जा रहा है वो केवल 4G का जो स्पेक्ट्रम है उसी का ऑक्शन किया जा रहा है। और अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इस ऑक्शन से रिलेटेड जो अभी तक की अपडेटेड न्यूज़ है वो क्या है। तो जो ये सब जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर 16 दिसंबर कि हम 1 मार्च से यहाँ पर ऑक्शन करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में यहाँ पर कोई ऑक्शन नहीं किया गया है और उसकी जो लिमिट्स हैं वो अब यहाँ पर बंद होने वाली थी। तो ये पिछले 4 सालों से यहाँ पे कोई भी ऑक्शन नहीं था, और उसके बाद अब जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली, लोगों की जो भी इसके जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी जो लिमिट्स हैं वो ख़त्म होने वाली है। तो अब यहाँ पर वापस से चीज़ें आती है कि किस तरीके से उन्हें वापस रीस्टार्ट किया जाए। तो अब यहाँ पे 4G जो कि 4G जनरेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर करीबन 2251 मेगाहर्ट्ज़ के जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं, और इसकी रिजर्व प्राइस रखी गई 3.92 लाख करोड़। तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो टोटल प्राइस अगर हम देखें तो 3.92 लाख करोड़ निकल के आती है। और इसमें यहाँ पर आते हैं 700 मेगाहर्ट्ज़, 800, 900, 1800। तो ये अलग अलग कैटेगरी है इस पूरी जो 4G स्पेक्ट्रम की। तो उसमें 2500 700 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक आता है। और 3 बड़े टेलकोज यहाँ पर आज अप्लाई करने वाले थे, जो सुबह यहाँ पर निकल के आता है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, और अंत में भी यही निकल के आता है कि ये तीनों ही यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो अप्लाई करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड द स्पेक्ट्रम बोट विल बी वैलिड फॉर 20 ईयर्स। और अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम दिए जा रहे हैं वो 20 ईयर्स के लिए दिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो एक बार खरीद लेगा वो इसे 20 ईयर्स तक यूज़ कर सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दूसरी वीडियोस में नहीं देखने को मिलेगी वो ये है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि लोग कितना खरीदने वाले हैं। तो जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है वो आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है, ताकि हम आने वाले समय में जो आपको पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ये बैंक से मिलता है, और हर कंपनी को यहाँ पर देना पड़ेगा सरकार को। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट सबसे ज़्यादा लिया है रिलायंस जियो ने, और रिलायंस जियो का यहाँ पर ये क्लियर था कि 10,000 करोड़ का यहाँ पर लिया है जो सबसे हाईएस्ट है, ताकि इनको सबसे ज़्यादा एलिजिबिलिटी पॉइंट मिल सके, क्योंकि जितना आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ज़्यादा होगा उतना आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में आप फिट होंगे। उसके बाद भारतीय एयरटेल जिसने कि 3,000 करोड़ रुपए का लिया है, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया जिसने मात्र 475 करोड़ रुपए का लिया है। और अब इसके हायर लेने के पीछे का रीज़न क्या है वो हम जानते हैं, क्योंकि रिलायंस जियो के पास जो स्पेक्ट्रम थे वो काफ़ी आप देख सकते हैं कि वो सबसे पहले ख़त्म होने वाले हैं। तो इसके कारण यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा लेना पड़ा, क्योंकि ये इसलिए चाहते थे कि हम 5G में रोल आउट हो, ताकि हमारे जो भी अब हम जो ऑक्शन में खरीदेंगे वो ज़्यादा टाइम तक 5G के रूप में हम यूज़ करें, क्योंकि ये 5G रेडी है ऑलरेडी। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि 5G रेडी है, बट वो चाहते नहीं थे कि 5G का ऑक्शन हो, क्योंकि अगर 5G का ऑक्शन होगा तो रिलायंस जियो वापस से यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कैश पड़ा है, जबकि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनके पास कैश क्रंच काफ़ी है। तो इस कारण यहाँ पर जो 4G की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिलायंस जियो को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो स्पेक्ट्रम है वो ख़त्म होने वाले हैं, ज़्यादा रिलायंस जियो के, उसके बाद भारतीय एयरटेल के, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया के। तो अभी इन्होंने इस तरीके से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ली है जो 10,000 करोड़ रुपए की निकल के आती है
फॉर द रिलायंस जियो, 3,000 करोड़ रुपए की फॉर द भारती एयरटेल एंड 475 करोड़ फॉर द वोडाफोन आइडिया। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा जो 4G ऑक्शन, उसमें यहाँ पर क्या होगा कि अप टू आपको अपफ्रंट 50% तक आप पे कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। ये ऑप्शनल है कि आपको 50%, बट आपको मिनिमम यहाँ पर आपको 25% तक का अपफ्रंट आपको इनिशियली लेवल पर यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और जबकि यहाँ पर अगर हम निकलें ऑप्शन टू पे अपफ्रंट 50% फॉर द फाइनल बिड ऑफ 1800, 2100, 2300 और 2500 बैंड्स, तो इनके लिए 50% की कैटेगरी है। और 700, 800, 900 हर्ट्ज के लिए यहाँ पर 75% की कैटेगरी में रखा गया है। और बाकी जो पेमेंट होता है वो आपको 16 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, और वो आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। और इसके अलावा आपको 7.3% का यहाँ पर आपको टोटल इंटरेस्ट लगाना होगा, और उसके साथ आपको 2 साल के अंदर यहाँ पर पेमेंट करना है। बट यहाँ पर एक और प्लस चीज़ ये है कि आपको 2 साल का मॉरेटोरियम भी दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड के चलते यहाँ पे काफ़ी हर्ट देखने को मिला है। इसके अलावा भी रिलायंस जियो ने काफ़ी यहाँ पर हर्ट किया है टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तो उसके चलते यहाँ पे 2+2 ईयर्स, मतलब कि करीबन 4 ईयर्स में यहाँ पे आपको ये पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट ये इस तरीके से किया जाएगा, 7.3% आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फाइनल बिडर्स की जो भी लिस्ट होगी उनको यहाँ पर 3% आपको देना होगा, जो कि होगा टोटल AGR का, मतलब कि आपकी जितना भी रेवेन्यू का जो एनुअल एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से आपको 3% यहाँ पर जो फाइनल बिडर्स होगा उन्हें देना होगा कि उनको ये सर्विस मिली है। और उसमें वायरलाइन किससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होगी उसका जो SUC चार्जेज है, मतलब स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज है, वो यहाँ पर नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी तक की चीज़ें मेरे हिसाब से आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे कि अब क्या होगा इसके बाद। बिडर्स विल हैव टू कंप्लाई विद द पैरामीटर्स जो कि ब्लॉक साइज से रिलेटेड है, एंड उनके बाद उनको बिड सबमिट करनी है। उसके बाद उनके जो पेमेंट टर्म्स और ये रोल आउट ऑब्लिगेशन और ये सब चीज़ें कंप्लीट होगी जो गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद गवर्नमेंट अलो करेगी स्पेक्ट्रम शेयरिंग बिटवीन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन द पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड एक्वायर्ड इन द ऑक्शन आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट। फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। एंड द ऑक्शन विल नॉट हैव द हाई प्राइज्ड 5G एयरवेव्स, तो उसमें यहाँ पे 5G की जो एयरवेव्स है वो शामिल नहीं है, केवल 4G की एयरवेव्स ही शामिल है। एंड द टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैव अर्लियर शोन रिजर्वेशन ओवर द हायर प्राइसेस, तो इनके कारण यहाँ पर उसे लॉन्च नहीं किया गया है 5G, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिच जो कि यार इंटरनेशनल यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म है, जो रिसर्च फर्म है, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रेडिक्ट किया है कि भारती एंड जियो आर द लाइकली टू बिड रीन्यू देयर एक्सपायरिंग स्पेक्ट्रम इन द अपकमिंग ऑक्शन, एंड दे मे ऑल्सो बिड टू अक्वायर स्पेक्ट्रम इन द सब 1 गीगाहर्ट्ज बैंड विच कैन बी यूज फॉर 5G सर्विसेज ऑल्सो। तो ये यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है कि जो भारती एयरटेल है और रिलायंस है वो यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज की वाली जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर खरीदता हुआ नजर आएगा, सब 1 गीगाहर्ट्ज जिसका यूज़ 5G सर्विसेज में भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगी, क्योंकि अभी तक ये सब चीज़ें क्लियर और बाहर नहीं कही गई है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। बट फीच का मानना ये है, तो अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या निकल के आता है। और उनका मानना ये भी है कि भारती एयरटेल जो है वो $500 मिलियन यहाँ पे खर्च करेगी, वहीं $1 बिलियन यहाँ पर अपफ्रंट स्पेक्ट्रम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और उनका मानना है कि कंपनी इज अनलाइकली टू लॉन्च 5G सर्विसेज बिफोर 2022। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारती एयरटेल और जियो के लिए, जियो और भारती एयरटेल के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट होगी, क्योंकि अगर जितना जल्दी 5G सर्विसेज यहाँ पर इंडिया में लॉन्च की जाएगी उसी का पेनिट्रेशन बेनिफिट यहाँ पर सबसे पहले जिसको मिलता हुआ नज़र आएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं आज का जो करंट स्टेटस है, अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस में यहाँ पे सबसे पहले निकल के आता है कि आज कितना पेमेंट किया गया। तो यहाँ पे आज करीबन 77,146 करोड़ रुपए की बिड्स लगाई गई, और उसमें यहाँ पर निकल के आया कि करीबन, क्योंकि जो 4G वायरलेस सर्विसेज से रिलेटेड थी, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था वो करीबन 43,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक का ही एस्टिमेट लगाया जा रहा था। जबकि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पे बताया कि करीबन 77,146 करोड़, काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो उतने अमाउंट की यहाँ पे बिड लगाई जा रही है। और इसका किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो आने वाले समय में देखने लायक होगा। और ये बिड है वो यहाँ पर आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि किसने कितनी कितनी बिड लगाई है। रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये तीनों कंपनीज हैं जिन्होंने बिड लगाई है। बट यहाँ पे देखना होगा कि कितने समय के लिए यहाँ पर चीज़ें होगी, और आने वाले समय में क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है वो आपको इस वीडियो के थ्रू हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को, स्टेटस को, सब चीज़ों को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस अपडेट्स मिल सके
कमेंट करके बताएं आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। आप इसी तरह की और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच।